बिहार राजनीति से जुड़ी बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। पशुपति पारस ने हाल ही में लालू यादव से मुलाकात की है और इस मुलाकात को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। बिहार की राजनीति में नया मोड़ आ सकता है क्योंकि पशुपति पारस की महागठबंधन में शामिल होने की चर्चा तेज हो गई है। लालू यादव से मुलाकात के बाद राजनीतिक हलकों में कयास लगाए जा रहे हैं कि पारस आगामी चुनावों में महागठबंधन का हिस्सा बन सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो इससे राज्य की राजनीति में बड़े बदलाव की उम्मीद जताई जा रही है। पशुपति पारस, जो वर्तमान में लोक जनशक्ति पार्टी के नेता हैं, उन्होंने लालू यादव से मिलने के बाद महागठबंधन में शामिल होने के संकेत दिए हैं। हालांकि अब तक इस मुलाकात के बारे में आधिकारिक रूप से कोई भी पुष्टि नहीं की गई है कि वे गठबंधन में शामिल होंगे या फिर नहीं। दरअसल आज राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस अचानक लालू आवास पहुंचे। पशुपति पारस ने लगभग आधे घंटे तक लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की। माना जा रहा है कि 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर पशुपति पारस राजद के यानी कि आरजेडी के साथ मिलकर चुनावी रणनीति बना सकते हैं। पशुपति पारस और लालू यादव की मुलाकात के कई पहलू हैं जिन पर राजनीति के जानकारों की नजर है। पशुपति पारस, जो पहले लोक जनशक्ति पार्टी की रामविलास पासवान के गुट के सदस्य थे, अब अपने गुट का नेतृत्व कर रहे हैं। वे बिहार के एक प्रभावशाली नेता हैं और खासकर उनके पास सीटों की संख्या है जो किसी भी गठबंधन के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है। यह मुलाकात खासतौर पर इसलिए ध्यान आकर्षित करती है क्योंकि पिछले कुछ समय से पशुपति पारस और उनके गुट का आरजेडी और महागठबंधन के साथ जुड़ने का संकेत मिल रहा था। पशुपति पारस के महागठबंधन में शामिल होने से बिहार में सत्तारूढ़ महागठबंधन को राजनीतिक रूप से एक मजबूत स्थिति मिल सकती है। इससे विशेष रूप से बिहार में विपक्षी गठबंधन को चुनौती देने में मदद मिल सकती है। महागठबंधन, जिसमें आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस और अन्य दल शामिल हैं, पहले ही राज्य में एक मजबूत उपस्थिति बना चुका है। ऐसे में पशुपति पारस का महागठबंधन में आना इससे गठबंधन की ताकत को और बढ़ा सकता है। ये भी देखा जा सकता है कि पशुपति पारस की पार्टी के पास कुछ महत्वपूर्ण संसदीय सीटें हैं जिन्हें महागठबंधन के लिए लाभकारी माना जा सकता है, खासकर आगामी बिहार विधानसभा चुनावों में। हालांकि इस मुलाकात को लेकर कई सवाल भी उठ रहे हैं, जैसे कि पारस के पक्ष में क्या मजबूरी है या क्या वे किसी खास राजनीतिक लाभ के लिए महागठबंधन में शामिल होने के पक्ष में है। अभी तक आधिकारिक तौर पर कोई घोषणा नहीं हुई है कि वे गठबंधन में शामिल होंगे या फिर नहीं, लेकिन ये मुलाकात राजनीतिक विशेषज्ञों के लिए महत्वपूर्ण है और इसके प्रभाव बिहार की राजनीति में आने वाले समय में देखे जा सकते हैं। राजनीतिक समीकरणों को देखते हुए ये मुलाकात बिहार की राजनीति में महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत हो सकती है, क्योंकि पशुपति पारस और उनके नेतृत्व वाली पार्टी का महागठबंधन में शामिल होना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आरजेडी के साथ गठबंधन को मजबूती दे सकता है। लेकिन इसके बारे में और ज्यादा जानकारी के लिए अभी आपको इंतजार करना होगा।